लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, इंसाफ करना हाकम का फर्ज होता है और भ्रष्टाचार इंसाफ को खा जाता है। इंसाफ की क्यों जरूरत पड़ी, अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर खुद आप हैं। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने इंसान को बनाकर आशीष दी, बढ़ो फूलो और धरती को भर दो और धरती पे जो पदार्थ है उनका आनंद लो। क्या हुआ, जब पृथ्वी पे लोग बढ़ने लगे तो एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना शुरू किया। इन बातों का इंसाफ करने के लिए परमेश्वर ने हाकम लोगों को चुना, भाव लीडर लोगों को चुना। लीडर दो प्रकार के होते हैं। एक वो भी लीडर हैं जो मनुष्य जाति को धर्म के साथ मिलाकर परमेश्वर का रास्ता दिखलाते हैं, और दूसरे आगू लोग संसारिक बातों का न्याय करते हैं, इसलिए जनता उनको चुनती है। भजन 82 इसका पहला वचन बताता है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। अब आगू लोगों को एक बात समझनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ही न्यायकार हैं, मगर इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने अपना स्थान लीडर लोगों को दिया हुआ है। और ये कितना संवेदनशील मामला है कि एक आगू परमेश्वर के स्थान पर हैं और उसको न्याय परमेश्वर का भय मानते हुए करना चाहिए। रोमन अध्याय 13 और इनके पहले वचनों में लिखा हुआ है, हर एक को आगू के अधीन रहना चाहिए, वो परमेश्वर की ओर से हैं। चौथे वचन में तो उनको परमेश्वर के सेवक कहा गया है कि वो भले और बुरे का न्याय करें। हकीकत में सच्ची बात तो ये है कि जनता को इंसाफ चाहिए। यदि हम न्याय की बात गांव से शुरू करें तो यहाँ सरपंच होता है, फिर एमएलए होता है, फिर एमपी होता है। ये सब लोग जनता के बीच में न्याय करते हैं, और इसके अलावा पुलिस चौकी और अदालतें भी होती हैं। अब हम न्याय की बातें करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का गांव में न्याय नहीं होता तो वो पुलिस चौकी जाता है, पुलिस चौकी में भी न्याय नहीं मिलता तो लोअर कोर्ट में जाता है, अगर लोअर कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता सेशन कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक पहुँचते ही इतना समय लग जाता है कि हो सकता है कि आदमी की उम्र ही ख़त्म हो जाए पर न्याय ना मिले। मेरे कहने का भाव ये है, इन सब बातों में गड़बड़ी क्या है। निर्गमन 18 अध्याय और इसका 21 वचन, मूसा को कहा गया था कि अब न्याय के लिए ऐसे लोग चुन लो जो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हो, सच्चे हो और लोभ के वैरी हो, अन्याय के साथ कुछ लेने वाले ना हो। हाँ अजीज लोगों, ऐसे ही लोग जनता का सच्चा न्याय कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो वो लोग इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि न्याय करते समय पैसे की ओर देखा जा रहा है,
सिफारिश की ओर देखा जा रहा है। जो गरीब लोग हैं वो न्याय के लिए इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते, वो बीच में ही न्याय को छोड़कर समझौता कर लेते हैं। तो फिर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि हम जो सब मसीही लोग हैं, लूका 18 के अनुसार जो पहले वचन से 8 वचन तक लिखा हुआ है, हम लोग ऐसी प्रार्थना करें कि कोई भी न्यायकार जो आगू चुना गया है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, वो इंसाफ का कत्ल करने वाला ना हो। ऐसा ही उस विधवा गरीब औरत ने किया। और ये उदाहरण हमें प्रार्थना में सचेत होने के लिए बता रही है। आइए हम सब मसीही लोग एक बड़े काम को करें। जिन लोगों को परमेश्वर ने न्याय का अधिकार दिया है, उनकी आंखों से लोभ का पर्दा हट जाए। वो परमेश्वर का भय मानते हुए जनता के बीच में सच्चा न्याय कर सकें और हम अपने एरिया को, नगर को प्रार्थना के द्वारा मुबारक बना सकें। आमीन।